हेलो फ्रेंड्स, आज फाइनली हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पे यह वीडियो बनाने जा रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोगों के सवाल जो थे पेंडिंग सवाल उनके जवाब इस वीडियो में सबको मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। माय नेम इज़ प्रथमेश। आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र और मैं डेटा साइंस की स्टडी करता हूँ। डेली लाइव आता हूँ 6 PM से 5 AM तक और वहाँ पर हम इस चैनल पर डेली 11 घंटे की स्टडी करते हैं ऑनलाइन लाइव एंड दोपहर 2 से 5 बजे तक मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ जो कि लाइव नहीं रहती ड्यू टू द इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम। अब बात करते हैं जो सबसे पहला सवाल था सब लोगों का कि मैं डेटा साइंस क्यों कर रहा हूँ और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड कुछ ऐसा है कि मैंने 10th के बाद 11th में साइंस लिया था। साइंस में मैंने जनरल ग्रुप रखा था, उसमें PCMB सभी सब्जेक्ट थे। उसके बाद मैंने नीट का ट्राई किया लेकिन नीट में नहीं हो पाया। उसके बाद घर वालों ने बोला कि बेटा अब तुम क्या करो, PSC ले लो और BSc करने से तुम्हें बहुत सारे चांसेस मिल जाएंगे और तुम UPSC MPSC जो महाराष्ट्र में स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम होती है उसकी तैयारी करो। लेकिन मेरा मन कुछ और ही मान रहा था, इसलिए मैंने उनका तो तभी तो सुन लिया, BSc में एडमिशन ले लिया। लेकिन BSc का फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद मुझे रियलाइज होने लगा कि मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है BSc में। तो मुझे इंटरेस्ट था कोडिंग में। तो मैंने बहुत सारी रिसर्च की कि कैसे मैं अपनी फील्ड चेंज कर सकता हूँ, BSc से मैं कैसे इंजीनियरिंग साइड शिफ्ट हो सकता हूँ। तो मुझे वहाँ पर साइड मिली PW स्किल्स। वहाँ पर डेटा साइंस का कोर्स जो शो हो रहा था उसका मैंने डिटेल्स निकाला तो मुझे पता चला कि वो विदाउट डिग्री कोर्स है। तो मैंने उसे लेने के लिए चाहा लेकिन तभी 2 साल पहले मैं जब BSc में सेकंड ईयर में था तब मेरे पास पैसों की दिक्कत थी, तो इसलिए मैंने मन तो था कि तभी डेटा साइंस का कोर्स करे लेकिन नहीं कर पाया ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ मनी। तो उसके बाद मैंने अगले साल फाइनेंस में जॉब करने का सोचा। जब मैं थर्ड ईयर में था तो मैंने सोचा कि मैं अब फाइनेंस कंपनी में जॉब करता हूँ। सेकेंड ईयर हाफ हुआ था तभी मैंने फाइनेंस कंपनी को ज्वाइन किया, माइक्रो फाइनेंस। उस माइक्रो फाइनेंस कंपनी में मैंने दोस्तों 1 साल तक काम किया एज ए फील्ड ऑफिसर। उस कंपनी का नाम था स्वतंत्र माइक्रोफिन प्राइवेट लिमिटेड और वहाँ पर फील्ड ऑफिसर का काम यानी कि बहुत सारी दिक्कतें थी। जब मैं ज्वाइन कर रहा था तब बोला था उन्होंने कि 8 से 10 घंटे का जॉब रहेगा, लेकिन जब मैं वहाँ पर काम करने लगा तो मुझे मालूम हो गया कि सुबह 6 बजे हमें निकलना पड़ता है कलेक्शन के लिए 1 से 10 तारीख के बीच में। और हमें कलेक्शन करके दोपहर में आना पड़ता है, कैश डिपॉजिट करना पड़ता है, उसके बाद फिर जाकर किसी का फॉर्म भरना है, किसी को लोन चाहिए होता है तो वो करना पड़ता है। उन्होंने भी ऐसा ही कहा था कि तुम्हें 8 घंटे का काम होता है, 10 दिन पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद तुम्हें लोगों को जिसे लोन चाहिए उसे देना पड़ता है। लेकिन बाद में मुझे रियलिटी जो थी पता चली कि हमें 12 घंटे प्लस कभी कभी 14 घंटे 15 घंटे हमें काम करना पड़ता था। 6 बजे जाते थे सुबह और दोपहर में भी खाना बाहर ही खाना पड़ता था क्योंकि ऑफिस को आने नहीं देते थे। अगर हमारा टारगेट पूरा नहीं हुआ तो रात में हम 8-9 बजे आते थे, फिर हमारे मैनेजर की डांट खाते थे। तो ऐसा ही कुछ चलता रहा सिलसिला। तो शुरू में तो उन्होंने सपोर्ट किया, हमारे मैनेजर ने सपोर्ट किया। मैनेजर ने थोड़े कम भी फॉर्मेशन बोलते थे, जो लोन का फॉर्म भरते एप्लीकेशन भरते उसे फॉर्मेशन कहते थे। तो शुरुआत में 1-2 महीने मैनेजर ने सपोर्ट किया, नया लड़का है इस वजह से। उसके बाद उनका प्रेशर बढ़ने लगा और उनका टारगेट था कि डेली 5 फॉर्म भर के आओ वरना मत आओ ऑफिस को। तो दोपहर में तो हम दोपहर तक तो हमारे 5 फॉर्मेशन नहीं होते थे तो हम बाहर ही खाना खाते थे, कभी वड़ा पाव खा लिया, कभी समोसा खा लिया, इस पर ही हमारा जीवन बीतता था। उसके बाद हम रात में 8-9 बजे आते थे, तो कभी हमारे 3 फॉर्मेशन होते थे, कभी 2 होते थे। तो मैनेजर की डांट खानी पड़ती थी, फिर 11 बजे सोना पड़ता था। फिर सुबह 5 बजे उठने के बाद सब कुछ रेडी होकर 6 बजे हमें ऑफिस से निकलना पड़ता था। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। 1 साल तक मैंने वो किया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि हम गलत फील्ड में आ चुके हैं और मेरे पास पैसा भी आ चुका था। तो मैंने सोचा क्यों ना अब हम डेटा साइंस का कोर्स कर ले, तो डेटा साइंस की बैच ले ली।
तो जनवरी 2025 में मैंने स्टार्ट किया मेरा करियर और कोर्स इन डेटा साइंस फील्ड। उसके बाद मुझे मालूम चला कि पाइथन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है डेटा साइंस करने के लिए। तो पाइथन में धीरे धीरे इंटरेस्ट बिल्ड होने लगा। हमारा बैच 28 फरवरी को चालू हो रहा था, लेकिन मैंने वो 1 फरवरी से ही यूट्यूब से पढ़ना चालू किया था, कोड विथ हैरी चैनल से। तो वहाँ से मैंने पाइथन तो कंप्लीट कर ली थी मेरा कोर्स शुरू होने से पहले ही। फिर मैंने कोर्स में भी पाइथन सीख ली। उसके बाद मेरी जर्नी चलती रही। और 3 महीने होने के बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि अब मुझे कुछ तो पढ़ाई के साथ-साथ कुछ और भी करना चाहिए। इसलिए मैंने मेरा यूट्यूब चैनल पहले से ही था, 1000 के करीब पहले से ही सब्सक्राइबर थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे वॉच टाइम पूरा करना है, तो वॉच टाइम पूरा कर लिया जाए लाइव स्ट्रीमिंग करके। और शुरुआत में तो मुझे आदत नहीं थी लाइव स्ट्रीमिंग करने की, कैमरे के सामने बैठने की, लेकिन मैंने आदत बना ली। और धीरे-धीरे 2 घंटे पहले स्ट्रीम करता था, धीरे-धीरे इंक्रीज़ करके 7 घंटे, 8 घंटे करके अब हम 11 घंटे तक स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। दोपहर में स्ट्रीमिंग करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम है। अभी भी आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जा चुकी है। तो ऐसा ही डेली प्रॉब्लम रहता है इलेक्ट्रिसिटी का। इस वजह से हम 6 बजे तक तो स्ट्रीमिंग नहीं कर पाते, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट रहती है। कभी-कभार जाती है तो हम मोबाइल का टॉर्च ऑन करके पढ़ते हैं। तो ऐसा ही था हमारा। और लोगों के जो सवाल थे वो भी मैंने सोचा कि यहाँ पर आपको बता दूँ और मेरी जर्नी भी बता दूँ और डेटा साइंस क्यों लिया ये भी बता दूँ। और एक चीज़ और एक मोटिवेशन था, मुझे कोडिंग में तो इंटरेस्ट था ही, डेटा साइंस इसलिए मुझे करना था। और एक चीज़ क्या थी, 6 महीने बाद मुझे जॉब मिल सकती है किस चीज़ से, तो वो है डेटा साइंस से। डेटा साइंस का कोर्स 6 मंथ का होता है। तो मैंने उस पर रिसर्च किया था, मुझे पहले से ही मालूम था 6 महीने मुझे सीखने के बाद जॉब मिलेगी अच्छी खासी और पैकेज भी अच्छे होते। इसलिए मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की डेटा साइंस में। किसी को अगर जल्दी जॉब पाना है, कोडिंग में इंटरेस्ट है, तो डेटा साइंस में आ जाओ। लेकिन उसके लिए मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, आपका मैथ में इंटरेस्ट होना चाहिए और उसके साथ कोडिंग में इंटरेस्ट होना चाहिए। और एक सवाल था कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि आपके जो स्टडी टेबल पर आपका किताबें क्यों नहीं दिखती, नोटबुक क्यों नहीं दिखते? क्योंकि मैं नोटबुक का ज़्यादातर यूज़ मैं अपना शेड्यूल और स्टडी टाइम नोट करने के लिए ही यूज़ करता हूँ। और कभी-कभार जो थ्योरेटिकल पार्ट रहता है जैसे कि स्टैटिस्टिक्स इन डेटा साइंस, तो उसके लिए ही मैं नोटबुक का यूज़ करता हूँ। और ज़्यादातर हमारे नोट्स डिजिटल पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, नहीं तो पाइथन फाइल में होते हैं जो कि कोड होता है। तो हमें पूरी स्टडी हमें लैपटॉप पर ही करनी पड़ती है, इस वजह से आपको बुक्स और नोटबुक्स नहीं दिखते मेरे लैपटॉप की स्क्रीन ही दिखती है आप लोगों को। और एक सवाल था, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारी स्टडी स्ट्रीम का बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ अच्छा नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने अभी रेन साउंड लगाया है। आपको अगर ये साउंड अच्छा नहीं लगता तो कमेंट करो। और आपके पास अगर कोई दूसरा अच्छा वाला सॉन्ग है कॉपीराइट फ्री तो मुझे सेंड करो, मेरा ईमेल आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले स्ट्रीम में। आज शाम 6 बजे लाइव आ रहे हैं, आप भी जुड़ जाओ और हमारे साथ 11 घंटे स्टडी करो। और 11 घंटे स्टडी कम नहीं होती दोस्तों। और हम जो स्टडी करते हैं वो पोमोडोरो टेक्निक से करते हैं। मैंने बीच में 2 दिन 3 आवर की स्टडी, 15 मिनट का ब्रेक, लेकिन उससे कंसिस्टेंसी नहीं बनती। बॉडी को रिलैक्समेंट चाहिए होता है हर एक आवर के बाद। पोमोडोरो टेक्निक तो कहती है 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, लेकिन मुझे वो उतना सही नहीं लगता क्योंकि कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। बार-बार ब्रेक लेना वो भी सही नहीं रहता। इसलिए मैं क्या करता हूँ, 60 मिनट की स्टडी उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक, ऐसे करके हमने अगर 6 घंटे पढ़ लिए तो 5 ही घंटे हमारे पूरे जाते हैं। लेकिन हमारा फुल कंसंट्रेशन रहता है और हमें नींद भी नहीं आती शाम में पढ़ने में। तो चलो दोस्तों, इतना ही था इस वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तो चलो बाय। और डेली लाइव स्ट्रीम में आना मत भूलना। और आप भी पढ़ाई करना चाहते हो मेरे साथ तो चैनल को सब्सक्राइब करो और डेली कंसिस्टेंट रहो। थैंक यू।